हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 का जो है 2 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। उनका जो है सेट ई है, ठीक है। सेट ई का आंसर की है, मिला लीजिए आप लोग। देखिए आपका कितना सही हुआ, ठीक है। 100 में कितना आपका सही हुआ, यानी कि आपका जो है 50 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ, मिला लीजिए। ये आपका सेट कौन सा है, तो सेट ई है। चलिए आप लोग आंसर मिला लीजिए। जिसका सेट दूसरा है तो वो क्वेश्चन पढ़ के जो है आंसर जरूर मिला लेंगे, ठीक है। कितना सही हुआ ज़रूर देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि निम्न में से जो है किस राज्य का सृजन यानी कि जो है 2000 ईस्वी में नहीं हुआ है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यानी भारत में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए अगला देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन था। साफ्टा की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। साफ्टा की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2006 ईस्वी को। चलिए अगला देखेंगे। अगला 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस तरह का गणतंत्र है। तो भारत जो हमारा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, समाजवादी भी है और संप्रभु है। आप लोग पढ़े होंगे, यानी बचपन में जब प्रार्थना के टाइम जो है स्कूल में हम भारत के लोग, भारत के धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, एकता, ठीक है, ये सब जो है बोला जाता था। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, ठीक है। ये गैस पेपर का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है, तो वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, यानी यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पे है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरिस में। कहाँ पे, तो पेरिस में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है क्वेश्चन 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है कब बनाया गया था। संपत्ति अधिकार को जो है कानूनी अधिकार कब बनाया गया था, तो सन 1978 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया था। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है क्वेश्चन 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदयुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 75, आर्टिकल नंबर 75 में, 75 में। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, तो कहाँ का है, तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का। क्या है, भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान कहाँ का है, तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों का। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, कुल कितने, तो 193 यानी 193 देश टोटल जो है वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है, उनका महासचिव का कार्यकाल यानी कितने वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे।
अगला जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापना किया जा रहा था तो उसका मुख्य कारण क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शांति एवं सुरक्षा, यानी पूरा विश्व में शांति बनाए रखना एंड सुरक्षा प्रदान करना, उसके कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है कितना हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो वो 2 वर्ष। ठीक है, ये हर 1 से 2 वर्ष तक में जो है बदलते रहता है वो अस्थायी सदस्य, यानी कुल कितना सदस्य है, तो 15 सदस्य, उसमें अस्थायी सदस्य कितना था, तो 5, और अस्थायी सदस्य कितना था, तो 10। ठीक है, उनमें जो है 10 में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है जल्दी जल्दी बदलते रहता है, चेंज, तो कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है, तो वो कहाँ का, तृतीय विश्व के देशों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक सहयोग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदस्य देश का सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है, यानी निम्न में से कौन सा सदस्य देश जो है उसको सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान को जो है सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया है। चलिए अगला देखेंगे, सार्क में कुल कितने देश है, तो 8 देश है। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेलग्रेड में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल, यानी दक्षेस के जो महासचिव उनका कार्यकाल जो कितने वर्ष का होता है, वो 3 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है, तो चौधरी चरण सिंह का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, यानी 33 नंबर क्वेश्चन है, नाटो को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया था, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2013 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है, यानी भारत में और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ उसका मुख्य मुद्दा क्या है, तो आतंकवाद भी है, सीमा विवाद भी है, जल विवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, यानी करगिल विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई। कब, तो 26 जुलाई में। चलिए अगला देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 37 नंबर क्वेश्चन है, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यानी नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्षेत्रवाद, भाषाओं की विविधता और जातिवाद, तीनों करेक्ट हो जाएगा इनका। चलिए अगला देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन भी था और आपके एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो है 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी बिहार के जो है प्रथम राज्यपाल कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत की हुई थी, कब की हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यायिक पहल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विधान परिषद। चलिए अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, 86वां, ठीक है, 86वां जो है 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 355 यानी आर्टिकल नंबर 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निधन
यानी कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि 10 है। कितना टोटल कितना 15 है, उसमें अस्थायी सदस्य 5 है, तो बचा कितना 10। 10 जो है वो अस्थायी सदस्य थे। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षेत्रवाद का रूप है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन है और क्या क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन। चलिए अगला देखेंगे, अगला 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 28 राज्य। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो जनता है। यानी भारत में राजनीतिक सत्ता जो उनका मुख्य प्रमुख स्रोत कौन है? तो मुख्य जनता ही है ना, जनता वोट करता है तो अब सरकार आती है। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यानी भारत राज्य में जो है कोई भी धर्म, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश में से ली गई है? किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए अगला देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है किस अनुसूची, ठीक है, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विषम समवर्ती सूची में शामिल है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा। चलिए अगला देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत यानी किस आर्टिकल के तहत भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 312 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर के क्वेश्चन क्या मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाद योग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो वह 7वीं अनुसूची में शामिल है। चलिए आप लोग मिलाते जाइए क्वेश्चन को। चलिए अगला देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता है? यानी कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह राव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है 70वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो वो 2019 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला था? तो वो 2023 में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी कब मिला था वो? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2023 में दर्जा मिल गया था। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर का। 68 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो वो 8 है। पहले कितना था? तो 6 था। ठीक है, 2 बढ़ा दिया गया तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 राष्ट्रीय दल। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, अगला जो 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो 2015 में हुई थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है ताशकंद समझौता किन जो है 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो 71 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी बिहार में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, तीनों करेक्ट हो जाएगा इनका। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना है। तो आप लोग को ज़रूर मालूम होगा जो बिहार विधानसभा यानी एमएलए जो बनता है उसका कुल सीट कितना है बिहार में, तो 243 है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखेंगे 75 नंबर का, भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है कब लागू हुआ था, तो वो 2005 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था, आपके एग्जाम 2024 में भी पूछ लिया है। चलिए अगला देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 2006 ईस्वी में। चलिए अगला देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ब्रिटेन का। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है अगला 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, इनका जो है G20 के 18वें शिखर का सम्मेलन का मूल विषय था। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनरल जियाउल हक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला जो है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 83 नंबर का। 83 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पे, तो ढाका बांग्लादेश में। चलिए अगला देखेंगे 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना। ठीक है, ये गुटनिरपेक्ष में शामिल नहीं है उसका उद्देश्य में। चलिए अगला देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन है, सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित नेहरू ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग जो है संविधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रस्तावना में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने सदस्य यानी कितने विषय हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 22 विषय हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से जो द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला देखेंगे 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कानून की उचित प्रक्रिया में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 93 नंबर यानी 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 94 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3 लाख से अधिक। चलिए अगला देखेंगे 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 आर्टिकल नंबर 51 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है 97 नंबर। 97 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गुटनिरपेक्षता पर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के भारत और पाकिस्तान यानी पाक मतलब पाकिस्तान हुआ युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश देश का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1945 में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में देखने को मिल गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 100 नंबर। 100 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज जो हम इस वीडियो में जो है यानी पॉलिटिकल साइंस का जो टोटल आंसर की यानी 100 ऑब्जेक्टिव हम पूरा जो है कवर करा
दिए इस वीडियो में। आप लोग मिला लिए होंगे, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि 50 में आपका जो है कितना सही हुआ। यानी जो है टोटल तो 100 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, उनमें आपको जो है मार्कशीट पर रखना कितना था 50 में आप लोग मिला लीजिए, यानी अपना अपना मिला लीजिए कि आप 50 में कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिकल में जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, तो थोड़ा बहुत आप लोग जो है घूम गए होंगे उसके पीछे, ठीक है। तो कुछ ईजी भी क्वेश्चन था, कुछ टफ भी क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस भी था, और कुछ जो है चैप्टर वाइज था। तो आप लोग ज़रूर मिला लेंगे इसको, ठीक है। और आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि आपका जो है किस सब्जेक्ट है, जो कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, उनका जो है आंसर की अभी तक पता नहीं चला आप लोगों को। तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं कि आप जो है कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, ठीक है। उनका जो अभी तक आंसर नहीं मिला है, कोई भी सब्जेक्ट का छूट गया आंसर मिला ना, तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएं, तो हम जो है उसी सब्जेक्ट का, ठीक है, आंसर की लेकर आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो अगला वीडियो आपके पास पहुँच सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।